नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे शब्द संरचना। इंग्लिश में इसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। शब्द की डेफिनेशन देखते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये देखो, ये वर्ण लिखे हैं, इनका सार्थक मेल हो गया रसोई घर। ये वर्ण लिखे हैं, इनका सार्थक मेल हो गया लड़का। अब देखते हैं हिंदी भाषा में शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। 3 आधार पर बांटा गया है शब्द को। हिंदी भाषा में शब्द को 3 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर कैसे लिखते हैं और प्रयोग कैसे प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर 3 आधार पर शब्द को बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को तो 3 आधार पर बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। शब्द को तो 3 आधार पर बांट दिया। और फिर उत्पत्ति है ना, इस शब्द का आधार पर बांटा गया। उसमें पहला उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 प्रकार के होते हैं। शब्द की उत्पत्ति है ना 4 जगह से होती है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। इन्हें आगत शब्द भी बोलते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत से ज्यों का त्यों अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। और इनका विकृत रूप होता है तद्भव। देशज जो अपनी लोकल लैंग्वेज से आते हैं, और विदेशी शब्द जो फॉरेन से आते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। चलो देखते हैं तत्सम। ये शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। तत्सम संस्कृत भाषा से आए हैं। इनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। तत्सम का हिंदी में ज्यों का त्यों, जैसे संस्कृत में वो वैसे ही उठा के हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सर्प, रात्रि, सूर्य, पुष्प, कार्य। और तद्भव में इन शब्दों को, सर्प को तो क्या कहेंगे अपन, सांप, रात्रि को रात, सूर्य को सूरज, पुष्प को फूल, कार्य को काम। ये तद्भव रूप है और ये तत्सम है। ऐसे कैसे उठा लें, सर्प, रात्रि, सूर्य, पुष्प, कार्य, ये तत्सम है। ये संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। कुछ परिवर्तनों के संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, उनका कुछ परिवर्तन करके हिंदी में जो प्रयोग करते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अपन ने देखा था ना ऊपर कि सर्प को इसने सांप कह दिया, रात्रि को रात, सूर्य को सूरज, पुष्प को फूल, कार्य को काम। तो ये तद्भव हो गए, ये तत्सम शब्द है। देशज शब्द, देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं, लोकल लैंग्वेज से। जैसे पगड़ी, खिड़की, जूता, पैसा, ये लोकल लैंग्वेज से आए हैं। और विदेशी शब्द, इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी को आगत शब्द कहते हैं। ये शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आ गए। जैसे डॉक्टर, लालटेन, टिकट, तौलिया आदि विदेशी शब्द हैं। ये दूसरे फॉरेन से आए हैं और ये अपने जो लोकल लैंग्वेज है उनसे आए हैं। देशज शब्द लोकल, विदेशी फॉरेन से आए हैं। अब अपन कुछ तत्सम और तद्भव शब्द देखें। तत्सम में अकार्य है को तद्भव में अकाज कहते हैं। तत्सम में अंगरक्षक को तद्भव में अंगरखा कहते हैं। अगम्य को अगम कहते हैं। आश्चर्य को अचरज कहते हैं। अज्ञान को अज्ञान कहते हैं। अक्षर को अक्षर कहते हैं। अक्षत को अक्षत कहते हैं। अट्टालिका को अट्टारी कहते हैं। अज्ञानी को अनजाना कहते हैं। अन्यत्र को अनत कहते हैं। अन्नार्य को अन्नाड़ी कहते हैं। अन्नाद्य को अन्नाज, अमूल्य को अनमोल। आमरचूरण को अमचूर, अंधकार को अंधेरा, आशीष को आशीष, अमृत को अम्मीय, अमावस्या को अमावस। अक्षी को आंख, आमलक को आंवला, अर्क को आग, अष्ट को आठ, आश्रय को आसरा, अश्रु को आंसू, अम्लिका को इमली, आदित्यवार को इतवार, इष्टिका को ईंट,
उज्ज्वल को उजाला, उष्ट्र को ऊंट, ओष्ठ को ओट, कंकण को कंगन, कच्छप को कछुआ, कुपुत्र को कपूत, कर्पूर को कपूर, स्कंद को कंधा, कर्तव्य को कर्तव्य, कूप को कुआं, स्तंभ को खंबा, घटिका को घड़ी, गृह को घर, गोधूम को गेहूं, गोमय गोबर, घृत गड्ढा, क्षेत्र खेत, क्षीर खीर, धृत घी, चंचू चोच, दंड को डंडा, जीर्ण को जीना, युक्ति को जुक्ति, जमाता जमाई या जमाई भी कहते हैं, युद्ध को जत्था, छिद्र को छेद, चतुर्थ को चौथा, चंद्रिका चांदनी, चतुष्पद चौपाया, छत्तर छाता, द्विपहरी दोपहरी, तपस्वी तपसी, दधी दही, द्विपट दुपट्टा, दुपट्टे को द्विपट कहते हैं तत्समय, प्रहर पहर, वत्स का बच्चा भी होता है और वत्स का बछड़ा भी होता है, वधू बहू, बलिवर बैल, स्वपन सपना, साक्षी साखी, श्वशुर ससुर, हरिद्रा हल्दी, हल्दी को क्या कहते हैं हरिद्रा, हास्य हंसी, श्रेष्ठी सेठ, स्वर्णकार सुनार, श्यामल श्यावला, गुंफन गूंथना, क्षीण छीन। इस प्रकार ये तत्सम और से शब्द तद्भवों में इस प्रकार बदल जाते हैं। आगे देशज और विदेशी भाषाओं के शब्द देखते हैं अपन। अरब देशों से आने वाले शब्द अल्लाह, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, जिला, तहसील, नग, हलवाई, ये सारे शब्द अरबी शब्द हैं। अल्लाह, इरादा, इशारा, ईमान, किताब, जिला, तहसील, नगद, हलवाई, ये सारे अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द देखते हैं। अमरूद, आमदनी, आसमान, कारीगर, गुआह, जलेबी, जुकाम, दर्जी, दवा, दीवार, ये फारसी शब्द हैं। तुर्की शब्द देखते हैं। उर्दू, काबू, कुली, चाकू, चेचक, चमच, बारूद, बहादुर, लाश, सराय, ये सारे तुर्की शब्द हैं। चीनी से चाय और लीची चीनी शब्द हैं। चाय, चीनी, लीची शब्द है। जापानी, इम्फान, रिक्शा, सेयोनारा, ये जापानी शब्द है। अंग्रेजी शब्द देखते हैं। कोर्ट, फीस, अपील, पुलिस, टैक्स, ऑफिसर, वोट, स्कूल, पेन, पेपर, डॉक्टर, नर्स, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द आल्पिन, गमला, चाबी, पपीता और बाल्टी, ये पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द अंग्रेज, कारतूस, कूपन, रेस्टोरेंट, ये फ्रांसीसी शब्द हैं। डच हैं तुरूप और बम, डच शब्द है। रूसी, जार, स्पुतनिक, लूना इन्होंने, रूसी ने चंद्रमा को लूना बोला है। रूसियों ने चंद्रमा को लूना बोला है। देशज शब्द कोल, संथाल जातियों से आए शब्द, जो जनजाति है ना, कोल और संथाल, उनसे आए शब्द हैं। कदली, केला, कपास, कोड़ी, जो काउंटिंग होती है 20 तक, उसे कोड़ियों में काउंट करते हैं।